गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सेट के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली हमने सेट के बारे में हम जान चुके हैं। उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म है, एक तो रोस्टर फॉर्म है और दूसरा हमारा जो है सेट बिल्डर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म वही जो हम एक बार डिस्कस भी कर चुके हैं। रोस्टर फॉर्म होता है जिसमें हम सेट के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और कामा से उनको सेपरेट कर देते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, बेसिकली हमको यही जानना है। थोड़ा सा हम रोस्टर फॉर्म में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम कोई सेट लेते हैं। मान लो हमने एक सेट लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। तो हमने एक सेट बनाया है किसका, नेचुरल नंबर्स का। और ऐसे नेचुरल नंबर जो 5 से ग्रेटर हों और 10 से लेस हों। तो अब ये इस सेट को हम कितने तरीके से, इस सेट को हम दो तरीकों से लिखेंगे। पहले तो हम इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे और दूसरा इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले तो रोस्टर फॉर्म में जो सेट लिखा जाएगा, रोस्टर फॉर्म में सेट, इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा। रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, इस सेट में जितने एलिमेंट्स आएंगे उनको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर कामा के द्वारा सेपरेट करते हुए लिखेंगे, वही हमारा रोस्टर फॉर्म होता है। अब ये किसका सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10, यानी इसमें वो नेचुरल नंबर आएंगे जो 5 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। तो कौन कौन से, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9। यही वो नेचुरल नंबर है जो क्या है, 5 से ग्रेटर है और 10 से लेस है। अगर इनको हम क्या करते हैं, कामा से सेपरेट करते हुए कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, तो ये हमारा सेट को रिप्रेजेंट करने का रोस्टर फॉर्म है। इसको हम कुछ कैपिटल ए से इसको हम नेम दे देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रोस्टर फॉर्म में सेट के एलिमेंट क्या होंगे, उनको हम कामा से सेपरेट करते हुए कर्ली ब्रेसेस के अंदर उनको रख देंगे। और दूसरा जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसमें हम कैसे लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम डायरेक्ट सेट के एलिमेंट्स ना लिख के उसको हम सेट के एलिमेंट्स को वेरिएबल के द्वारा और साथ में वो वेरिएबल कुछ प्रॉपर्टी उसमें लगा देंगे कि वो वेरिएबल कौन सी वैल्यू लेगा। जैसे अगर इस सेट को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल x लिख देंगे और उसके बाद उसको सेपरेट कर देंगे इस साइन से। इस साइन के बाद जो लिखेंगे उसको हम ये वेरिएबल की प्रॉपर्टी लिखेंगे उसमें, यानी कैसे x लेने हैं। यानी तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसी सेट को एक x वेरिएबल लेंगे और साथ में कंडीशन लगा देंगे कि हमको कैसे x लेना है। तो कैसे x लेना, हमको वो नंबर्स लेने हैं जो ग्रेटर देन 5 है और लेस देन 10 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, और दोनों के वो जो नंबर हो नेचुरल नंबर भी हो और 5 से बड़े और 10 से छोटे हो। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे x, और x कौन सी प्रॉपर्टी, x में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, x जो होना चाहिए 5 से ग्रेटर होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो x एलिमेंट है वो बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर के सेट में भी। यानी कहने का मतलब है ऐसे x हमको लेना है जो 5 से बड़े हों और 10 से छोटे हों, लेकिन साथ साथ वो x नेचुरल नंबर के सेट में भी आए। तो ये जो तरीका हमको हमारा जो रिप्रेजेंट करने का होता है सेट को, उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर में क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में एक वेरिएबल हम लिख देंगे x और साथ में उसमें कंडीशन लगा देंगे x की प्रॉपर्टी, वो x कैसे होने चाहिए। तो वो x क्या होने चाहिए, 5 से बड़े होने चाहिए और 10 से छोटे होने चाहिए, और साथ ही साथ वो जो x है वो नेचुरल नंबर भी होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, हमको इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो 5 से बड़े हों और 10 से छोटे हों और साथ में वो नेचुरल नंबर भी हों। तो कौन से एलिमेंट आएंगे, यही होंगे 6, 7, 8, 9, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि ये नंबर्स 5 से बड़े और 10 से छोटे भी हैं और साथ साथ ये सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर भी हैं। तो यानी कहने का मतलब है जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट्स हम लिखेंगे वो डायरेक्टली एलिमेंट ना लिख के एक वेरिएबल लेंगे
और साथ में कंडीशन लगा देंगे कि वो वेरिएबल कैसा लेना है, यानी वो x जो है यहाँ पे x रिप्रेजेंट करते हैं सेट के एक एलिमेंट को, यानी वो एलिमेंट हमें कैसे लेना है, ऐसे x लेने हैं जो 5 से बड़े हों 10 से छोटे हों, साथ में वो नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग भी करते हो। तो कौन से, यही होंगे 6 7 8 9। तो इस सेट को हम सेट वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम मान लो हमने एक सेट बनाया है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15। तो पहले तो हम पता कर लें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो लेस देन 15 कौन से होते हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स जान लेते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों और दोनों फैक्टर जो हों डिस्टिंक्ट हों, यानी दोनों फैक्टर अलग अलग होने चाहिए। एक तो स्वयं वो नंबर होना चाहिए और दूसरा फैक्टर 1 होना चाहिए। जैसे हम एक नंबर लेते हैं 5, तो 5 के सिर्फ 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 1, तो 5 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे। एक तो 5 होगा, स्वयं वो नंबर होगा, और दूसरा 1 होगा। इसी तरह अगर हम 2 की बात करें तो 2 का क्या फैक्टर होगा, 2 × 1, तो 2 की भी 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं, तो स्वयं 2 है और दूसरा 1 है। यानी कहने का मतलब ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों, या ना तो 2 से कम फैक्टर हो, ना तो 2 से ज़्यादा, और दोनों फैक्टर में जो पहला फैक्टर होगा तो नंबर होगा और दूसरा फैक्टर खुद 1 होगा। लेकिन अगर हम 1 की बात करें तो 1 के भी 2 फैक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 1, इसके अकॉर्डिंग ये भी प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन डिफिनीशन क्या कहती है, ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों और दोनों फैक्टर्स डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, तो 1 के हमने 1 को लिख सकते हैं 1 × 1, यहाँ पे भी 1 के तो 2 फैक्टर हमको दिख रहा है, लेकिन दोनों फैक्टर से डिफरेंट नहीं है, ये दोनों फैक्टर सेम है, तो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, एक तो 2 होगा, 3 होगा, 5 7 और 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, इसके बाद 17 आएगा। लेकिन हमको करना क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेना है, वो भी लेस देन 15। तो प्राइम नंबर जो लेस देन 15 कौन से होते हैं, तो 2 3 5 7 11 और 13, इसके आगे 17 है, उसके बाद 19 है, लेकिन वो जो प्राइम नंबर्स हैं वो 15 से ग्रेटर हो जाएंगे। तो अगर हमको प्राइम नंबर सेट बनाना है किसका, प्राइम नंबर लेस देन 15, तो पहले तो हम प्राइम नंबर लेस देन 15 फाइंड कर लेंगे। कौन से होंगे, 2 3 5 7 11 13। अगर 2 को देखें 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के 2 फैक्टर्स होंगे, दोनों डिफरेंट फैक्टर होंगे, एक तो स्वयं 2 होगा और दूसरा 1 होगा। इसी तरह 3 का भी, 5 का भी, 7 11 13, तो ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब इस प्राइम नंबर के जो सेट है उसको अगर हम पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में तो प्राइम नंबर लेस देन 15 का जो सेट होगा रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, लेस देन 15 प्राइम नंबर्स हम लिख देंगे और उनको कामा से सेपरेट करते हुए कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख देंगे। तो ये हमारा जो इस सेट को रिप्रेजेंट करने का, यानी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15 को रिप्रेजेंट करने का जो रोस्टर फॉर्म है वो ये फॉर्म है। अगर इसी सेम प्रोसेस को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट मतलब इसको हम साइन है, ये कुछ प्रॉपर्टी लेगा, तो x यानी कैसे x हमको चाहिए, ऐसे x चाहिए जो क्या हो x और एक बार हमने एक सेट का एलिमेंट लिया और कैसे एलिमेंट आएंगे, ऐसे एलिमेंट आएंगे जो क्या 15 से लेस भी हो, यानी ऐसे x जो 15 से छोटे हों यानी लेस हों, एंड x इज अ प्राइम नंबर, यानी इस सेट में जो ऐसे x आएंगे जो 15 से छोटे हों यानी लेस हों और साथ साथ वो x जो हो वो प्राइम नंबर भी हो। तो ये जो तरीका है हमारा
सेट को रिप्रेजेंट करने का एक सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। यानी सेट बिल्डर फॉर्म में हम डायरेक्ट एलिमेंट ना लिख के एक एलिमेंट लिखेंगे सेट का वेरिएबल टाइप और साथ इसमें कंडीशन लगा देंगे वो x कैसे होने चाहिए। तो वो x क्या होने चाहिए, 15 से छोटे होने चाहिए और वो x प्राइम नंबर में भी प्राइम नंबर भी होने चाहिए। तो ऐसे कौन से प्राइम नंबर हैं जो 15 से छोटे हैं, 2 3 5 7 11 13। तो इस सेट में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, यही एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये भी सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15 है और ये भी सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15 है। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में।